हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको डाइवोर्स से संबंधित कुछ बातें बताने वाला हूं। देखिए, आप महिला हैं या पुरुष हैं, लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि आप डाइवोर्स फाइल करते हैं तो कई बार डाइवोर्स फाइल करते हुए आप कुछ गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों की वजह से आपको डाइवोर्स नहीं मिल पाता है। यानी सीधी सी बात है कि आप डाइवोर्स लेने के लिए पहले अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, फिर जब वो केस फाइल कर देते हैं वो काफी टाइम भी लेता है, चलता है, उसमें आपके एक्सपेंसेस भी होते हैं और यदि उसके बाद आपको कोर्ट डाइवोर्स की डिग्री देने से मना कर दे तो सोचिए आपका कितना हैरेसमेंट होगा और आपका कितना ज्यादा समय उसमें वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, जब आप डाइवोर्स को फाइल करते हो उससे पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है ताकि ऐसा ना हो कि कल को जब आप डाइवोर्स का केस डालो तो वो कोर्ट खारिज कर दे। जरूरी नहीं है कि कोर्ट उसमें डाइवोर्स की डिग्री देगी ही। यदि आपने डाइवोर्स का केस फाइल किया है, कोर्ट आपका केस खारिज भी कर सकती है। तो इसलिए दोस्तों, जो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं प्योर प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसे समझ लीजिएगा, उसके बाद ही डाइवोर्स का केस आपको फाइल करना है। तो दोस्तों, यदि आप डाइवोर्स लेने की सोच रहे हैं, डाइवोर्स फाइल करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पहले आप सारी चीजों को जान लें, उसके बाद आप डाइवोर्स में जाइएगा। और जिन लोगों के डाइवोर्स केस चल रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी इस वीडियो से समझ करके अपने अपने डाइवोर्स केस में कुछ रिलीफ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें और अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, जानिएगा सारे पॉइंट्स को। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स के लिए ग्राउंड बताए गए हैं, इसी तरह से अदर रिलीजन्स के लिए भी जो एक्ट है उन सब में भी डाइवोर्स के लिए कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं। अब दोस्तों, इन ग्राउंड्स के अलावा यदि आप अपनी पिटीशन में किसी और चीज को ग्राउंड बना लेते हैं तो उस बेस पर आपको डाइवोर्स नहीं मिलता है, आपकी डाइवोर्स की पिटीशन खारिज हो सकती है। अब ये गलतियां दोस्तों आजकल अमूमन लोग कर रहे हैं। मेरे पास एक दिन में कई सारी पिटीशन रिसीव होती हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से। तो जब हम उनको पढ़ते हैं तो कई पिटीशंस तो ठीक बनी होती हैं, लेकिन कई पिटीशंस ऐसी होती हैं जिनका बहुत बुरा हाल होता है, जिसमें पूरी 50 पेज की कहानी लिखी हुई होती है, लेकिन जो चीज डाइवोर्स पिटीशन में होनी चाहिए वो नहीं होती। यानी अनर्गल बातें, घर की छोटी छोटी घरेलू बातें कि हम ऐसा होता था, मेरे साथ ऐसा होता था, मतलब वो बातें जिनका लीगल तौर पर देखा जाए तो कोई भी रिलीवेंट नहीं है। अब देखिए, छोटी छोटी बातों के आधार पर डाइवोर्स नहीं लिया जा सकता। यानी कि आप सबको पता है डाइवोर्स के लिए ग्राउंड क्रूएल्टी है। अब दोस्तों, क्रूएल्टी मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों देखिए, इस क्रूएल्टी को साबित करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके बीच में कोई नोकझोंक हुई तो वो क्रूएल्टी हो गई। यानी कि यदि आप क्रूएल्टी बता रहे हो दोस्तों तो उस लेवल की क्रूएल्टी होनी चाहिए जिसके आधार पर आपको डाइवोर्स मिल सके। तो दोस्तों, आजकल अधिकतर क्या हो रहा है कि जो कुछ भी होता है वो सारा पॉइंट टू पॉइंट लिख करके 50 पेज की पिटीशन बना दी जाती है, लेकिन उस 50 पेज को पढ़ने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि इसमें तो कोई ग्राउंड ही नहीं है, ये छोटी छोटी घरेलू बातें लिखी गई हैं, इसके आधार पर डाइवोर्स नहीं होगा। तो इस तरह की पिटीशंस आपको कोई रिलीफ नहीं देंगी और आपने जो इतनी बड़ी कहानी लिखी है उसमें कल को आप ही उलझ करके रह जाओगे। तो दोस्तों, अच्छी पिटीशन वही कही जा सकती है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लाया जाए और जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ग्राउंड है डाइवोर्स के, उस ग्राउंड को क्लियरली शो किया जाए कि भाई हम इस ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स में आए हैं। तो जस्ट इतना लिख देना, ऑन द बेसिस ऑफ द क्रूएल्टी, इससे आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। वो जो घटनाएं आपने दिखाई हैं वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, जो क्रूएल्टी को साबित करती हो कि हाँ उस लेवल की क्रूएल्टी हुई है जिससे आपको डाइवोर्स मिल सके। और दोस्तों, इसके साथ साथ देखिए, जो भी मेंटल या फिजिकल क्रूएल्टी होगी उसके एविडेंस भी आपको लगाने पड़ेंगे। दोस्तों, आपने जो कुछ भी अपनी पिटीशन में लिखा है उसको आपको साबित भी करना पड़ेगा। केवल एलिगेशन लगाने से आपको डाइवोर्स नहीं मिल जाएगा कि सामने वाले ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, लेकिन एक भी एविडेंस साबित करने के लिए आपके पास नहीं है। अब दोस्तों, एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं कि अगर आप क्रूएल्टी के बेस पर डाइवोर्स में जा रहे हो तो आपके तथ्य कैसे होने चाहिए। देखिए, क्रूएल्टी क्या होगी, अगर मेंटल क्रूएल्टी की बात करें कि आपको तरह तरह के ताने दिए जाते हैं, उसका एविडेंस आपके पास है, आपके माँ बाप की बेइज्जती की जाती है, या आपको लड़का है तो लड़की ये कहती है कि अपने माँ बाप से अलग रहे, या फिर आपके भाई बहनों की बेइज्जती की जाती है, अपने पार्टनर का चरित्र हनन किया जाता है, उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया जाता है कि आप किसी गलत रिलेशन में हो। ये सारी चीजें दोस्तों मेंटल क्रूएल्टी में आती हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी नोकझोंक को आप लेके आएंगे तो वो मेंटल क्रूएल्टी नहीं मानी जाएगी। अब दोस्तों, ये मेंटल क्रूएल्टी को साबित करने के लिए आपके पास एविडेंस होने चाहिए, जैसे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई दस्तावेजी साक्ष्य, अगर आप मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हो, उसका कोई इलाज चल रहा है तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्चे, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए जिनसे आप साबित कर सको इस बात को। इसी तरह से दोस्तों, फिजिकल क्रूएल्टी होती है कि आपके साथ मारपीट की गई है, या आपको जबरदस्ती नॉनवेज खिलाया गया है, या आपको जबरदस्ती शराब पिलाई गई है, आपके साथ असामान्य व्यवहार, अननेचुरल बिहेवियर कोई कर रहा है, या फिर आपको सिगरेट से दाग रहा है। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जहां पर लड़कियों को
सिगरेट या बीड़ी से दाग दिया जाता है। तो इस तरह की जो भी घटनाएं हैं ये सारी फिजिकल क्रूरल्टी है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपना मेडिकल कराइए जिस डेट पे आपके साथ ये घटना घटी, ताकि बाद में उस मेडिकल के बेस पर आप उसको डायवोर्स का ग्राउंड बना सकें कि आपके साथ एक्चुअल में फिजिकल क्रूरल्टी हुई है। अदरवाइज आप उस फिजिकल क्रूरल्टी को साबित नहीं कर पाएंगे यदि आपने किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल नहीं करवाया है। चाहे लड़की के साथ ऐसी घटनाएं हो या लड़की के घर वालों के द्वारा लड़के के साथ ऐसा कुछ किया गया हो, तो अपना मेडिकल तुरंत कराना चाहिए ताकि कल को आप उसे डायवोर्स का ठोस आधार बना सकें। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर मार पिटाई जैसी घटना है तो तुरंत आपको पुलिस को सूचित करना चाहिए, 100 नंबर पर डायल करना चाहिए और उसका जो रिकॉर्ड होगा वो आपके काम आएगा। एफआईआर की कॉपी, अगर एफआईआर हो गई है तो उसकी कॉपी आपके काम आएगी। ये सभी क्रूरल्टी का पार्ट है और आप इसको डायवोर्स के लिए आधार बना सकते हो। इसी तरह से दोस्तों, पति या पत्नी ने यदि सेक्शन 9 का मामला डाला है और डिग्री उसके फेवर में हो गई है, उसके बाद भी सामने वाला पार्टनर उसके साथ जाकर के नहीं रहता है, तो ये भी डायवोर्स का एक ग्राउंड होगा। इसको भी आप डायवोर्स के ग्राउंड के रूप में, पुख्ता ग्राउंड के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप लोग जानते हैं एडल्ट्री, फिर दोस्तों एडल्ट्री पर भी यही बात लागू होती है कि यदि आप सामने वाले पार्टनर पर एडल्ट्री का आरोप लगा रहे हैं तो साबित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। अब अगर आप कहते हैं कि सामने वाले का बैड कैरेक्टर है, लाइक वो क्लब्स में जाता है या फिर चैटिंग करता है फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर चैटिंग करता है, किसी पर्टिकुलर को फॉलो करता है, तो इस तरह की चीजें अगर आप लेकर के एलिगेशन लगाते हैं और इसको डायवोर्स का ग्राउंड बनाते हैं तो कभी भी डायवोर्स नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि बैड हैबिट्स या बैड कैरेक्टर डायवोर्स का ग्राउंड नहीं होता है। डायवोर्स का ग्राउंड होता है यदि आपका पार्टनर शादी में रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले, फिजिकल रिलेशन बना ले, तो वो डायवोर्स का आधार होता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको साबित कैसे करेंगे। तो कई लोग सोचते हैं कि फिजिकल रिलेशन बनाते हुए उसके पास कोई प्रूफ होना चाहिए ऐसा उसी समय का जब ये सब हो रहा हो, ऐसा एक्ट हो रहा हो, लेकिन दोस्तों ये तो संभव भी नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो जो कोर्ट होती है वो केवल इसी आधार पर नहीं कि फिजिकल रिलेशन बनाते हुए आपके पास कोई फोटो वीडियो होना चाहिए तभी वो उसको मानेगा। जो चारों तरफ का घटनाक्रम होता है जिससे साबित होता हो कि ये फिजिकल रिलेशन में थे, वो भी पर्याप्त होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई होटल का रिकॉर्ड है जिसमें एक रात उन्होंने साथ में गुजारी है, तो ये अंडरस्टूड है कि उन्होंने फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, कोर्ट इसको मानेगा। इसी तरह से दोस्तों, जो भी इस तरह का घटनाक्रम है कि जहां पे कहीं वो किसी रूम में एक साथ पकड़े गए हैं, तो भी इसको एडल्ट्री माना जाएगा। कहने का मतलब एडल्ट्री के लिए ये जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए ही आपके पास कोई एविडेंस हो, बल्कि आसपास का घटनाक्रम ये जो दिखाता है कि भाई इनके बीच में इस तरह के रिलेशन है, वो भी पर्याप्त होगा। लेकिन दोस्तों, आप एडल्ट्री के बेस पे जा रहे हो तो एडल्ट्री को साबित करने की जिम्मेदारी फिर वहां पर आपकी है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि छोटी छोटी चीजों के आधार पर लोग डायवोर्स में चले जाते हैं कि मेरी पत्नी चैटिंग करती है या मेरा पति चैटिंग करता है और उसके ये व्हाट्सएप है। तो इन छोटी छोटी बातों के आधार पर आपको डायवोर्स नहीं मिलेगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप डायवोर्स केस में पैसे भी लगाएंगे, टाइम भी लगाएंगे, आपकी हेरेसमेंट भी होगी, और जब वो फाइनल जजमेंट होगा आफ्टर 5 और 6 ईयर और मोर, जो भी वॉट एवर जो भी रहे, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि कोर्ट ने आपको डायवोर्स देने से मना कर दिया है। तो आपको बहुत पछतावा होगा अपने डिसीजन का कि आपने केस क्यों डाला, और आप तब भी आफ्टर 5 और 6 ईयर्स भी उसी पोजीशन में खुद को पाएंगे जिस पोजीशन में आज हैं। तो इसलिए दोस्तों, डायवोर्स में जाने से पहले आप चाहे ग्राउंड क्रूरल्टी का ले रहे हो, एडल्ट्री का ले रहे हो या कोई और ले रहे हो, आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप उस ग्राउंड को साबित कर सकते हैं, और छोटी छोटी बातों को ग्राउंड नहीं बनाना है, उससे आपको डायवोर्स नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपनी किसी भी पर्सनल समस्या के लिए यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।